स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास में। तो इस क्लास को बहुत ही मज़ेदार तरीके से शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कोई भी आपसे कहे कि एक नाम बताओ, अपना नाम नहीं, एक नाम बताओ, कोई भी नाम बताओ, तो क्या ज़रूरत है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बताने की, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे बताने की? इतना लंबा नाम बताने की क्या ज़रूरत है? कोई भी तो आप नाम ले सकते हैं, अमित, अरुण, रोहित, शिवम, श्याम, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। तो मैं इसके तरीके से ये समझाना चाहता हूँ, इसकी सहायता से ये समझाना चाहता हूँ कि जब 20% लाभ होता है तो आप ये तो जानते ही हैं कि 100 रुपये की चीज़ जो है आपकी 120 की हो जाती है। तो इतना भी बताने की क्या ज़रूरत है कि 100 रुपये की चीज़ 120 की हो जाती है? इसको और सरल कर लीजिए, जीरो से ये जीरो काट दीजिए, फिर 2 पंजे 10, 2 छंग 12। आप सिर्फ इतना जानिए कि 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये की हो जाती, इसको और ज़्यादा सरल करके। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 25% लाभ, तो 100 की वस्तु 125 की हो गई। ठीक है, लेकिन इसको और सरल कर लीजिए, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125। 25% लाभ का मतलब है कि 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये की हो गई। इतना छोटा सा रखिए इसको बस। 5% लाभ जब होता है तो 100 की चीज़ 105 की आराम से हो जाती है। तो इसको और छोटा कर लीजिए। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए, अगर नहीं हो रहा तो मत करिए। देखिए हो रहा है, 5 से करिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5। तो 5% लाभ से आप इतना समझ लीजिए कि 20 की चीज़ 21 की हो जाएगी आपकी। 10% लाभ तो 100 की चीज़ 110, इसमें भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की चीज़ 11 की। इतना याद रखिए बस। हानि में जितने जितने बढ़ रहे हैं, देखिए 5 से 6 हो गई, हानि हो जाएगी 20%, तो 5 से 4 रह जाएगी। ये सब आपको याद हो जाएगा जब सवाल लगाएंगे तब। तो दोस्तों चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो ठीक है, 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो 20% के लाभ से आप क्या समझते हैं कि 5 रुपये की चीज़ कितने की हो जाती है? 6 रुपये की। ठीक है, पहली वस्तु 5 की थी तो 6 की बेच दी। दूसरी वस्तु 20% की हानि हो रही, तो 5 की 6 की, 5 की 6 में कब बेची जा रही है? जब 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ। ठीक है, और 20% हानि में क्या होगा? 5 से 6 होगी, यानी एक ज़्यादा होगी 20% लाभ में, तो हानि में भाई एक कम हो जाएगी। ठीक है, 20% हानि में कितनी रह जाएगी? 5 की चीज़ 4 की रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लिया, आगे भी समझ जाओगे। उसकी शर्त है कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा है। तो इनका मूल्य कैसे कर सकते हैं? इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का करेंगे, इसमें 3 का किया तो इसमें भी 3 का करेंगे। तो ये 10 की चीज़ उसने बेच दी 12 की, और 15 की चीज़ बेच दी उसने 12 की। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुएं कुल मिलाकर 25 रुपये की थीं और बेची हैं उसने 24 रुपये की। ठीक है, 1 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत कितना आएगा? 1/25 गुणा 100, 25 चौकू 100, 4% आ जाएगा हानि वाला जो प्रतिशत है वो। ठीक है, ये तो सवाल लगा दिया हमने पूरे कायदे से, पूरे तौर तरीके से। इस सवाल को लगाने का एक शॉर्ट मेथड भी है। वो शॉर्ट मेथड ये है कि जब भी इस प्रकार से बोले कि एक को पहले तो ये बोलेगा कि एक ही मूल्य पर बेचता है, फिर कह देगा एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, यानी हानि और लाभ का जो प्रतिशत होगा वो दोनों का ही समान होगा। तो ऐसे सवालों में एक तो आप ये जानिए कि हमेशा ही हानि होती है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? हमेशा ही हानि होती है। फिर जो है इसको सरल तरीके से, मतलब थोड़े छोटे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है?
आप क्या करिए 20% लाभ और 20% हानि, इनका दोनों का आपस में कर दीजिए गुणा, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल होकर बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि 4% हानि। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे कि यहाँ आप एक ही मूल्य पर बेच रहे हो। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, चलो दूसरी वस्तु पर भी 25% का लाभ, यानी पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ। दोनों वस्तुओं को वो लाभ पर बेच रहा है। ठीक है भैया, फिर यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो अगर उसकी वस्तु 5 की होगी पहली, तो कितने की बेची होगी? 6 की। अभी बताया कि 100 की चीज़ 120 की हो जाती है जब 20% लाभ होता है। ठीक है, आप जानते हैं। इसको क्या किया? कैंसिल कर दिया। 500 20 छक्का 120, इसको छोटा कर लिया, लाइट वर्जन बना लिया। ऐसे नहीं फेसबुक का लाइट वर्जन होता है, उसी तरह से। ठीक है 5 की चीज़ 6 में बेच दी उसने, और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। 25% लाभ, इसका मतलब है कि 100 की चीज़ 125 में, इतना तो आप जानते हैं, बस इसको डिवाइड किया है। 25 चौगु 100, 25 पंजे 125। 4 की चीज़ को वो 5 में बेचेगा। ठीक है, जब 25% का लाभ होगा। पहली शर्त उसकी याद रखिए, क्या कहा? दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। यहाँ तो अलग अलग आ रहा है, इसको समान कर लीजिए। इसमें 5 का गुणा करिए, इसमें 6 का गुणा करिए। ठीक है, इसमें 5 का गुणा किया तो इसमें भी 5 का गुणा कीजिए, इसमें 6 का किया तो इसमें भी 6 का कीजिए। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 25, 25 की चीज़ बेचेगा 30 में, ये हो जाएगा 24, 24 की चीज़ बेचेगा 30 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, सॉरी 10,000। यहाँ से हमें कितना दिख रहा है? 25। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिख रहा है 25, उसने कहा 10,000, तो हो जाएगा 10,000 आराम से। इसमें क्या करिए आप? 400 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 10,000 हो गया 10,000। ठीक है, अब दूसरी वस्तु का, तो ठीक है आराम से आ जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 24, इसमें भी 400 का गुणा कर दीजिए। 400 कितना आ जाएगा? 9600। आराम से लग गया सवाल आपका ये। ठीक है, समझ लीजिए इसको। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि प्रतिशत लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, प्रतिशत लाभ कितना है? 25%। तो 25% जब लाभ होता है तो आप क्या जानते हैं कि 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेच दिया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अब तो जान गए आप कि 25% जब लाभ होता है तो 4 रुपये की वस्तु अगर कीमत है तो उसे 5 में बेचा जाएगा। ठीक है, 1 रुपये लाभ हो जाएगा। इतना आप याद रखिए बस। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है। अच्छी बात है भैया, यहाँ से हम निकालेंगे अंतर। पहले कितना आया? 1 रुपये अंतर आया, उसके हिसाब से कितना है? 210 रुपये है। तो 210 ऐसे ही धोखा, 210 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य
यहाँ के हिसाब से 5 है, तो इसमें भी 210 का गुणा कर देंगे हम। लाभ में किया तो इसमें भी करेंगे। आपका आ जाएगा 1050 विक्रय मूल्य। बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया सवाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में भी आएगा, अच्छे से समझ में आएगा जरूर। जब आप ये चीज़ जानते हैं ना, 20% लाभ होता है तो 5 की चीज़ अगर 5 कीमत है वस्तु की तो उसे 6 में बेचा जाएगा। 25% लाभ में 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचा जाता है। 10% लाभ में 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। ठीक है, दोनों कुर्सियों को 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तब एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि हुई, तो उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, यहाँ से आप सबसे पहले तो 120 रुपये दिया है, यानी एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, 25% का लाभ। ठीक है, 25% का लाभ तो 4 की चीज़ 5 की। अच्छा, फिर 25% की हानि, तो 4 की चीज़ हो जाएगी, इस पे एक बढ़ गया जब लाभ हुआ, हानि होगी एक कम हो जाएगा। 4 से एक बड़ा 5 हो गया, 4 से एक कम हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात 120 रुपये प्रति कुर्सी बेची, तो आप क्या करिए, समान तो है ही, तो पहले इसको समान करिए। ये समान कैसे होगा, इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें 5 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा। ठीक है, आपका आ जाएगा 12 और ये 15। 12 की चीज़ को 15 बेच रहा है, यानी पहली कुर्सी अगर 12 की है तो 15 रुपये की बेच रहा है। दूसरी कुर्सी अगर 20 की है तो 15 की बेच रहा है, क्योंकि इस पर 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 20 और 12 32 की कुर्सी थी दोनों, और बेची कितने की हैं, 30 की। ठीक है, और सवाल के हिसाब से दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है आपका, 120 और 120 240 रुपये है। ठीक है, और हानि कितनी है यहाँ से 2 की, तो ये दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य 30 है, इसको कितना करना है, 240 करना है, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो हानि में भी आप 8 का गुणा कर ही दें, तो हानि कितनी आ गई, 16 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, मज़े ले लेके लगाएंगे इस सवाल को, सवाल भी याद रखिएगा। देखिए कितना डरावना प्रश्न है कि एक व्यापारी 8400 रुपये की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। अच्छी बात है, ना लाभ हुआ तो हानि भी नहीं हुई। तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। तो इस सवाल की 2 शर्तों को आप दिमाग में उतार लीजिए। पहली बात कि दोनों बैलों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। इसी तरह से करेंगे, 8400 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बैलों को 8400 रुपये की दर से बेचता है, तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि दोनों बैलों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। फिर दूसरी बात क्या समझेंगे कि इस सवाल में या इस सौदे में उसे ना तो हानि हो रही है ना ही लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हैं, दोनों बैलों के कुल मिलाकर। अच्छा, तो इसको भी अपने ही तरीके से करेंगे कि पहले बैल को 20% लाभ पर बेच दिया है, यानी पहला बैल अगर 5 का था तो उसने 6 का बेच दिया। ठीक है, अब इसको जो है
ये जो सॉरी आपको तो दिख रहा होगा, ये जो कह रहा है कि ना लाभ होता है ना हानि होती है, ये तो अलग बात हो गई। पहले हाँ ये कहा था कि 8400 की दर से बेचता है, यानी दोनों बैलों को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। पहले बैल को 6 रुपये में बेचा है तो दूसरे को भी 6 में ही बेचा होगा, ये बात आपने समझ ली। अब देखिए दूसरी बात कि ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो दोनों बैलों का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये है। तो दोनों बैलों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य भी कितना होगा, इसको चलो रिक्त स्थान कर लेते हैं पहले। दोनों बैलों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना होगा, वो भी 12 होगा। उसमें से एक बैल का क्रय मूल्य पता है 5 रुपये, तो दूसरे का कितना होगा, 12 में से 5 घटाओ 7। ठीक है, बस हो गया काम। ठीक है, 12 का खरीदे दोनों और 12 के बेच दिए। देखो दोनों शर्तें इसकी मंजूर हो रही हैं, क्या कि दोनों बैलों को समान विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है, पूरे सौदे में ना तो हानि हो रही ना ही लाभ हो रहा है। अब उसने कहा कि दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। देखिए दोस्तों, दूसरा बैल 7 का था, कितने में बेचा, 6 में बेचा, तो 1 की हानि हो गई। इसको हानि प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, 1 बटे जो बैल का क्रय मूल्य कितना है 7 × 100। आपका इसका उत्तर आ जाएगा 14 से ही 2/7%। ये इतने प्रतिशत हानि पर दूसरे बैल को बेचा, बस हो गया बड़े ही आराम से। तो दोस्तों बड़े ही आराम से क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन अभी क्लास जो है हमारी लोगों तक पहुंच नहीं रही है। लोगों तक पहुंचाएं, मदद करें। अगर अच्छी लग रही है तो और ज़्यादा मदद करें, और कुछ कहना है, कोई सलाह देनी है, कोई कमी रह रही है वीडियो बनाने में, तो बिल्कुल हमें बताएं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आप क्लास को देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।